अगर जीवन को लक्ष्य में पहुंचाना है तो हमारी बात को मान लो, जितने लोग सुनो। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा कम खाना, तीसरा कम बोलना अर्थात विचार पूर्वक बोलना, और चौथी बात कम सोना। अगर आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हो तो 6 घंटे पर्याप्त है। 24 घंटे का एक हिस्सा आप सोने में दे सकते। यहाँ सच्चे हृदय वालों का आदर नहीं है, सच्चाई से चलने वालों का आदर कम है समाज में। आज जो जितना गंदा बोल सके, गंदा चल सके, गंदा आचरण कर सके, समाज उसी के भाई ये ऐसा। और जो सीधा श्री हरिवन जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदावन श्रीवन। ये जो लोग समझते हैं ना कि जैसे खून निकलवा लो तो खून बन जाता है, बहुत गलत बात है। खून वो दान देना, वो महीने में वो बात एक अलग है, लेकिन सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहाँ बच्चे खिलवाड़ में 2-2 3-3 बार रोज। अब क्या होगा? उनका हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी, फिर ये जीवन भार लगेगा कि अगर हमसे पाप हुआ, गलती हुआ, हमें झूठ बोलने का चांस है, हम बच जाएंगे तो नहीं, फिर हमें बताना चाहिए, हमें दंड दे दीजिए, हमसे गलती हो गई। वो पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा और हमारा सुधार हो जाएगा। गांव में 100 रुपया के गेहूं बेचे गए थे, ये 45 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं, तो 110 रुपए आ गए थे। उसके गिनने में भ्रम हो गया होगा, 10 का नोट ज्यादा आ गया था। तो जब घर में गिना गया तो 110 थे, तो कहा पूरे लेके जाओ उसके सामने और उसको दिखाओ जाके कि 10 का नोट तुम्हारा एक्स्ट्रा था, और उसको दिया। और फिर 100 रुपए के गेहूं, 1.5 किलो गेहूं बिकता था, तो 100 रुपए के गेहूं बेचे थे, 10 एक्स्ट्रा आ गए तो काफी थे। लेकिन ऐसा नहीं, तुरंत पैसे वापस कर दिए। ये धर्म है कि नहीं, उसके 10 रुपए ज्यादा आ गए, हम 10 रुपए। और आज क्या होता, अरे वो अगर कहता भी कि हमें लगता है 10 रुपया ज्यादा आ गया, तो बोले कैसे 100 रुपए दिए थे तुमने, वो झूठ बोल जाता। धर्म का साक्षी रख करके कहीं कोई अर्जी थे। अगर लोग हमें क्या समझते, हमें क्या लेना देना है, हमें अपने कर्म से मतलब है, हमें अपने कर्तव्य से मतलब है। लोग हमें अच्छा कहें या बुरा कहें, लोगों की मति है, मुझे लोगों से क्या लेना देना है। सबसे ज्यादा परेशानी तो अपने लोगों को लोगों से है, ये नहीं होना चाहिए। हमें देखना है कि भगवान के विरुद्ध आचरण नहीं। ऐसी पढ़ाई क्या, ऐसी उन्नति क्या जिसमें हमारा ही सर्वनाश हो जाए। जो बच्चे हैं या बच्चियां अभी ज्ञान ही नहीं है कि हमारा जीवन क्या है, वो शराब पिए, वो ड्रग्स लें, हुक्का पिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बेविचार करें, खुल्लम खुल्ला हमारा जीवन हम जैसे चाहे तैसे व्यतीत करें। ये साक्षात मृत्यु है। जो धर्म से भ्रष्ट हो गया वो मरा हुआ पुरुष है, वो केवल श्वास चल रही दिखाई दे रहा है, उसमें अब रह नहीं गया कुछ। वो भले दिखाई दे कि वो उसके अधिकारी जन उसको उन्नति देते चले जा रहे हैं उसके भ्रष्टाचार के बल पर, लेकिन उन्नति नहीं, वो चढ़ाई पर जाकर उसको पटकने जा रहे हैं, उसको दंड देने जा रहे हैं। ये कर्म के प्रबल वेग को कोई जानता नहीं है। अशुभ कर्म का फल तुम कहीं भी भाग के चले जाओ, तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, आपसे ही नहीं, शराब मत पियो, नशा कोई मत करो, पराये संबंधों को स्वीकार कर व्यभिचार मत करो, धर्म से रहो, जब तक ब्याह न हो ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह हो जाए तो एक पत्नी व्रत, एक पति व्रत, जो हमें संबंध मिला है हम उसी में संतुष्ट रहें, तो फिर हमारा परिवार सुखी रहेगा, तो हमें शांति। जिसका दिल दुखा है हमको उसी से नम्र वचन कहने चाहिए। जब हमारा क्रोध शांत हो जाए फिर हम उसके पास जाए कि क्षमा कीजिए, हम नहीं चाहते थे पर ऐसा हो। अब वो कटु बोले तो चुपचाप सह ले। दोबारा घबराया हुआ आदमी कहीं सफल नहीं होता। हमारी बात समझना, चाहे खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, या किसी भी थोड़ा निर्भय होना चाहिए।
ऐसे दिन जी, शरीर के पुत्र को नाम जप के लिए बोलती हूँ तो बोलता है आपने तो पूरा जीवन प्रपंच किया, अब नाम जप कर रहे हो तो मुझे बहुत ज्ञान दे रहे हो, तो मतलब तो ऐसे में महाराज जी मतलब कैसे करें, मतलब पर प्रयासरत रहिए। बच्चे हैं, एक दो बार अवहेलना करें तो भी उनको प्यार से समझाते रहिए। यदि उनसे कह दो बच्चा हमने प्रपंच में व्यतीत किया इसलिए तो पश्चाताप है, हम चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन प्रपंच रहित हो, उनको समझाओ ना कि आप ठीक है, इसलिए पश्चाताप करके आज मैं नाम जप कर रही हूँ तो तुमको पश्चाताप करना ना पड़े, इसलिए थोड़ा नाम जप तुम भी शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो नाम जप बुद्धि को प्रवीण बनाता है, नाम जप संसार में चलने का साहस देता है, नाम जप विपत्ति को भोगने का बल देता है, नाम जप अपने आप हर सुविधा प्रदान करता है। विश्वास कीजिए, नाम जप में बड़ी